नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आज का खास ज्योतिष जराट के। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष। एक छोटा सा प्रयोग और चंद्रमा का शुभ फल। कौन सा है प्रयोग, क्या करना होगा उस प्रयोग में, कैसे चंद्रमा आपके लिए शुभ हो जाएगा, ये सारी जानकारियां लेकर के उपस्थित हो चुका हूं मैं। प्रयोग वो चीज़ होता है जिसमें हम अलग अलग चीज़ों के साथ ट्रायल करते हैं। ट्रायल इस संदर्भ में कि हाँ, देखें कुछ करके कितना बड़ा फल मिलने वाला है, कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है, और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा सकारात्मक होता है। मित्रों, पहले चंद्र के विषय में कुछ जानकारियां आपको हम बता दें जो यूनिक हैं, जो हट कर हैं, डिफरेंट हैं। चंद्रमा एक ऐसा अकेला ग्रह है जो पूर्णतः भाव प्रधान है, फील प्रधान है, इमोशन प्रधान है। मन, हमारा मन जैसे खाने का मन कर रहा है, मन शब्द आया बराबर चंद्रमा, स्त्री शब्द आया बराबर चंद्रमा। हाँ, सुख शब्द आया बराबर चंद्रमा। किसी भी तरह का सुख, और सबसे बड़ा सुख मां का सुख। सुख शब्द ही मां से शुरू होता है और वही चंद्रमा है। चतुर्थ भाव, कुंडली का दूसरा केंद्र, पहला केंद्र लग्न, दूसरा केंद्र चतुर्थ भाव। मकान, आदमी सुखी होता है। कहते हैं ना कि अपनी मड़ई में भी आदमी को चैन की नींद आती है। बहुत बार ऐसा आप देखेंगे कि 7 स्टार होटल में भी वो आनंद नहीं मिलता जो अपने टूटे फूटे टीन शेड वाले घर में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा चतुर्थ भाव है, वो हमारा चतुर्थ भाव है। वाहन का सुख, चंद्रमा, ये सब चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी मजबूती है चंद्रमा से। और अगर कुंडली में चंद्रमा किसी भी रूप में राहु से ग्रसित हो जाए, 8वें के स्वामी से दृष्ट हो जाए, पंचम में कहीं से पीड़ित अवस्था में आ जाए, चतुर्थ से अष्टम अर्थात एकादश में पीड़ित अवस्था में बैठ जाए, राहु की युति हो जाए, शनि की युति हो जाए, तो ऐसी स्थिति में शास्त्रोक्त वर्णन ये है कि चंद्रमा आपका पीड़ित हो गया। अब पीड़ित चंद्रमा से हमारे जीवन में जितने सुख शब्द की परिभाषाएं थी वो सब दूर। न कपड़े का सुख, न लत्ते का सुख, न सेंट का सुख, न एसी का सुख, न मकान का सुख, न वाहन का सुख, न खाने का सुख, न मित्रों का सुख, न रिश्तेदारों का सुख। अर्थात चंद्र की पीड़ा इज इक्वल टू सुखहीन योग। क्या उपाय करना है, अब हम उसका जिक्र करने जा रहे हैं। इसे लगातार 11 दिन करना है। कितने दिन? 11 दिन करना है, और सूर्यास्त के बाद करना है, जब सूर्य अस्त हो जाए, चंद्र प्रबल हो। ये 11 दिन शुक्ल पक्ष के होने अनिवार्य हैं, अंधेरे पक्ष में नहीं किया जाएगा। तो किसी भी शुक्ल पक्ष में यह प्रयोग करना है। प्रयोग क्या है, अब आप नोट कर लीजिए। बायां अंग चंद्र अंग, दाहिना अंग सूर्य अंग, ये आयुर्वेद में भी है। बाईं हथेली पर 4 बूंद गंगा जल या नॉर्मल जल रख लीजिए। कितने बूंद? 4 बूंद। और दाहिनी नाक, ये वाली राइट हैंड की नोज दबाइए, चाहे जिस उंगली से दबा लीजिए, अंगूठा से, इससे, चाहे जैसे, इससे कोई फर्क नहीं है, दबाना है। और बाई नाक से सांस इस पे छोड़ना है। सांस जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेट होगा।
4 बार मुंह से सांस लीजिए और बाईं नासिका से इस पे सांस छोड़िए। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद इस जल को अपने सीने पर लगा दीजिए, कपड़े के अंदर से, तन पर, शरीर पर, क्योंकि छाती का भाव ही चतुर्थ भाव है। चंद्रमा का भाव छाती का है। माँ दूध पिला के ही तो माँ बनती है जन्म देने के बाद। वही आहार तो बच्चे के रक्त बन जाते हैं जब माँ स्तनपान कराती है। क्या ज्योतिष है! उफ! चतुर्थ भाव का मतलब संदर्भ देखिए आप। माँ के मातृत्व का, अब आजकल स्त्रियां तुरंत बोतल पकड़ा देती हैं बच्चों को। तब क्या होता है, बच्चा पल तो जाता है लेकिन ममता नहीं पैदा होती। बच्चे के अंदर माँ को लेकर के फीलिंग्स नहीं आती। माँ फिर टैटुओं में रह जाती है। माँ टैटुओं में रह जाती है। माँ टैटुओं में रह जाती है फिर, क्योंकि दूधवे नहीं पिलाई है तो ऊ का जाने। माँ को अपनी रील से फुर्सत नहीं, अपने चिट चैट किट्टी से फुर्सत नहीं, तो वो बच्चे का चंद्रमा तो पीड़ित होना है। वो तो कुंडली में मिल भी जाएगा। और जहाँ मजबूत है, ऐसी भी स्त्रियां हमने देखा है जिन्होंने क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी से रिजाइन कर दिया। बच्चा पालना है, बच्चा पालना है, रिजाइन कर दिया। ऐसी स्त्रियां हैं मेरे संपर्क में। कुंडली दिखाई है, नहीं आचार्य जी, यही तो हमारी पूंजी है, यही तो हमारा भविष्य है। ऐसे भी भाव हैं। तो उन बच्चों की कुंडली का चंद्रमा वैसा होता है। तो इट्स ऑल अबाउट योग। कुंडली में जो है उसी के अनुसार मिला है, तो उसका कोई हल नहीं है भैया। तो टैटुओं से बाहर निकले माताएं तो फिर माँ बन करके देखें भाई। उससे पहले आपने जो एंजॉय करना है किया। अब ये मदरहुड भी एंजॉय किया जाता है, मातृत्व सुख का भी तो एंजॉय होता है। फिगर ना खराब हो इसके लिए ऑपरेशन करवाती हैं। तो अब क्या है विडंबना, क्या बोले उसमें। वो तो फिर वही हैशटैग दीपिका पादुकोण का चल जाएगा कि माई लाइफ माई रूल। करो भैया, गू खाओ चाहे जो मर्जी करो, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सीधी सी बात है। क्या बोलना, उस पर क्षोभ होता है, मुझे क्रोध आता है फिर। क्योंकि हम देखते हैं, दर्द देखते हैं, बाद में रोते हुए जब हमारे पास आती हैं आप सब ना, तो हम उस चीज़ को देखते हैं तो समझ में आता है। इसीलिए अभी हमने एक वीडियो डाला था गर्भाधान संस्कार का रील्स के रूप में कि बोवे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। यह प्रयोग इतना सा ही है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। बाईं हथेली पर 4 बूंद मात्र गंगा जल, ना मिले तो सामान्य जल ले लीजिए। दाहिनी नासिका को दबाइए, बाईं नासिका की सांस इस पे छोड़ना है 4 बार, और फिर इस जल को अपनी छाती पर लगा देना है कपड़े के अंदर से। स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। माँ भगवती की कृपा रही, चंद्रमा का फल आपकी कुंडली से जैसे भी पीड़ित होगा भाई साहब, एक दिन में रिजल्ट दिखेगा। ठोक के बोलता हूँ, मूंछों पे ताव दे करके। सीधी सी बात है। हम कर रहे हैं तो फायदा काहे नहीं होगा, है कि नहीं। करना कब है, 11 दिन लगातार करना है और शुक्ल पक्ष में करना है, सूर्यास्त के बाद करना है। बस बिना नहाए करो, नहा करो, वो सबसे मतलब हमें नहीं है। बस करना कब है वो हमने बता दिया। उजाले पक्ष में 11 दिन लगातार, बीच में छूट जाएगा तो फिर से आपको इसे रिपीट करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए। नमस्कार, श्री राधे।